बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। बात करेंगे पेशावर हाई कोर्ट से एक बड़ा अहम फैसला आया है जिसमें पीटीआई को बल्ला जो है वो वापस मिल गया है। ये फैसला किस तरह आया है, क्या फैसला दिया है पेशावर हाई कोर्ट ने, इसके असरात क्या होंगे, इलेक्शन कमीशन जो है वो इस हवाले से अब क्या कर सकता है, क्या इलेक्शन कमीशन इसको चैलेंज करेगा या नहीं करेगा, कौन से अहम पॉइंट्स है जो आज दौरान समाअत की अदालत के सामने आए। अदालत की समाअत के बाद क्यों ऐसे लग रहा था कि अदालत आज जो फैसला है वो पीटीआई के हक में आने के इम्कानात ज्यादा हैं, ये क्यों लग रहा था, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को पेशावर हाई कोर्ट ने दुरुस्त करार दे दिया है और ये कहा है कि बैरिस्टर गोहर बतौर चेयरमैन दोबारा से जो है वो पीटीआई के बहाल हो चुके हैं और जो सेक्रेटरी जनरल है उमर अयूब और दीगर जो उनकी पूरी कैबिनेट है वो इस वक्त बहाल हो चुकी है। पीटीआई बतौर रजिस्टर्ड पार्टी इलेक्शन कमीशन में बहाल हो चुकी है और उसका जो बल्ले का निशान है वो भी अदालत ने वापस करने का हुक्म दिया है और फौरी तौर पर जो है वो बल्ले का निशान बहाल करने का हुक्म दिया है। और ये हुक्म दिया गया है इलेक्शन कमीशन को कि वो जो वेबसाइट पर जारी करते हैं, इस हवाले से डिक्लेरेशन एक जारी होता है, एक सर्टिफिकेट जो है वो जारी होता है, उस सर्टिफिकेट को वेबसाइट पर जारी किया जाए कि पीटीआई इलेक्शन कमीशन में एक रजिस्टर्ड पार्टी है। ये एक सर्टिफिकेट होगा और उस सर्टिफिकेट के साथ ही जो इलेक्शन हुए थे पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, उन इलेक्शंस को एक्सेप्ट करने के हवाले से भी अदालत ने कहा है कि वो उनको दुरुस्त तस्लीम किया जाए और उसके बाद पीटीआई का जो बल्ले का निशान है वो बहाल किया जाए। ये जो है वो कहा गया है और ये कहा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला था वो गैर कानूनी और गैर आईनी था। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं था जो फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ने दिया। और उसके बाद ये कहा गया है कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट जारी किया जाए और पीटीआई जो उनका इंतखाबी निशान है बल्ला वो उसकी हकदार है, वो बल्ले का निशान भी बहाल किया जाता है। पेशावर हाई कोर्ट ने इन 3 पॉइंट्स पर यह मुख्तसर फैसला जो है वो सुनाया है और पीटीआई की जो दरखास्त है वो अदालत ने मंजूर कर ली है। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का जो फैसला है वो कलअदम करार दिया गया है और अब यह कहा गया है कि फर्दर जो है वो इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के तनाजुर में फर्दर जो है वो प्रोसीड करेगा। इसके अलावा इसमें अब सबसे बड़ा जो अहम पॉइंट है वो ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है या नहीं जा सकता, या जाएगा या नहीं जाएगा, इससे मुतालिक थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इससे कबल हमने देखा कि जब 22 दिसंबर का इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया था तो उसके खिलाफ 26 दिसंबर को पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला उस पर जो है वो स्टे ऑर्डर ग्रांट कर दिया। तो इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर पेशावर हाई कोर्ट पहुंचा और 2 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ने वहां पे एक मुतफरिक दरखास्त दायर की कि जो स्टे है वो वापस लिया जाए, स्टे खत्म किया जाए, क्योंकि पूरा जो रिलीफ दे दिया गया है। हम 9 जनवरी को इस पर आर्गूमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो फिर कल भी आर्गूमेंट हुए, आज भी आर्गूमेंट हुए, तो इट मीन के इलेक्शन कमीशन में ये एक चीज मौजूद है। अब कबल अज वक्त है कुछ कहना कि इलेक्शन कमीशन क्या सोचता है, क्या करता है, क्योंकि अगर आज से अंदाजा लगाया जाए तो आज है 10 जनवरी, 11, 12 और 13, 3 दिन है। 3 दिनों में मतलब 13 जनवरी को सिंबल जमा होने हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के, तमाम सियासी जमातों के जो उनके उम्मीदवार होंगे उनके उम्मीदवारों की जानिब से सिंबल जमा होने हैं। तो अगर इलेक्शन का जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है वो अभी आते आते अगर कल भी आए तो क्या उस पर सुप्रीम कोर्ट जाके सुप्रीम कोर्ट फिक्स करा के सुप्रीम कोर्ट में फैसला वापस करा सकता है इलेक्शन कमीशन? बजाहिर ऐसा सिनेरियो अगले 3 दिनों में नजर नहीं आता और इलेक्शन कमीशन अगर अब इस फैसले के खिलाफ इस स्टेज पे अगर सुप्रीम कोर्ट जाता भी है तो थोड़ी सी मेरा ख्याल है जानिबदारी भी नजर आएगी कि जो पहले भी इस किस्म के इल्जाम जो है वो इलेक्शन कमीशन पे आते रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये आईनी अदारा है इलेक्शन कमीशन, उनका अपना स्टांस है, इलेक्शन कमीशन की अपनी मुशावरत है कि वो उसमें जाएंगे या नहीं जाएंगे। 2-3 पॉइंट्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट आज की जो समाअत थी उसमें डिस्कस भी हुए और उसमें अदालत के सामने रखे गए। एक के इलेक्शन कमीशन का ये दायरा इख्तियार नहीं है कि इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देकर जो निशान है वो भी वापस ले ले। ये सेक्शन है इलेक्शन एक्ट की, सेक्शन है 215, उसके तनाजुर में ये बात की गई थी और ये कहा गया था कि इस तनाजुर में इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है। ये कहा था बैरिस्टर अली जफर ने। फिर बैरिस्टर अली जफर ने यह भी कहा था अदालत के सामने कि
इलेक्शन कमीशन, अगर हमारे पार्टी इलेक्शन में कहीं पे कोई फॉल्ट था तो इलेक्शन कमीशन उस फॉल्ट को कलअदम करार नहीं दे सकता था, बल्कि इलेक्शन कमीशन हमें जुर्माना कर सकता था कोई भी, और हम जुर्माना जो है वो अदा कर देते, और 2 लाख रुपए मैक्सिमम जुर्माना था, तो वो इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। फिर तीसरा एक इतराज ये भी था कि इलेक्शन कमीशन ने जब हमारा फॉल्ट देखा किसी इंट्रा पार्टी इंतखाबात में, तो शोकाज नोटिस जारी करना था इलेक्शन कमीशन ने, और वो शोकाज नोटिस भी इलेक्शन कमीशन ने जारी नहीं किया। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है 22 दिसंबर का वो दुरुस्त नहीं है। तो यहां पे फिर इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी आर्गू किया था अदालत के सामने, और उन्होंने ये कहा था कि इस केस में जो इंतखाबात थे, इंट्रा पार्टी इंतखाबात, उनमें इल्तिवा बहुत ज्यादा था, और काफी जो है वो देर से ये इंतखाबात हुए, तो जो टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम के अंदर अगर इंतखाबात ना हो सके तो फिर तो उसमें जुर्माना बनता है। लेकिन टाइम फ्रेम भी गुजर जाए, वो टाइम गुजर जाए, तो उस टाइम गुजरने के बाद अगर ये इलेक्शन करवाए जाएं तो फिर ये कलअदम करार दिए जा सकते हैं, और उसमें शोकाज नोटिस जारी करने की जरूरत भी नहीं होती। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा था कि जब दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए पीटीआई ने, तो पीटीआई के दोबारा के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से पहले हम जो है वो शोकाज नोटिस जारी कर चुके थे, और 2-3 शोकाज नोटिस जारी किए गए थे, और उसके बाद जो है वो इनको इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा कराने का कहा गया। इन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए, और वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने के बाद हमने जो है वो इनको कलअदम करार दिया है, और यहां पे शोकाज नोटिस की जो है वो जरूरत नहीं थी। लेकिन ये 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, एक दायरा इख्तियार, दूसरा शोकाज नोटिस का ना होना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। और क्या बल्ले के निशान या इंट्रा पार्टी इंतखाबात को इलेक्शन कमीशन कलअदम करार दे सकता है, ये वो 2-3 पॉइंट्स थे, जिन पॉइंट्स की बुनियाद पर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का मौकफ नहीं माना, लेकिन पीटीआई की जानिब से जो पीटीआई के बैरिस्टर अली जफर हैं या पीटीआई के वकला हैं, पीटीआई की लीगल टीम है, उनका जो मौकफ है वो मान लिया है, और ये कहा है कि अब जो बल्ले का निशान है ये बहाल किया जाए, और पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को जो है वो अदालत ने वैलिड करार दे दिया है। 22 दिसंबर का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया है। अब पीटीआई जो है वो इलेक्शन में जा सकती है अपने सिंबल के साथ, और 13 जनवरी तक जो सिंबल है वो जमा करवाने हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। अब वही सवाल कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन जाएगा, इलेक्शन कमीशन क्या स्टे करवा सकता है, क्या इलेक्शन कमीशन 13 जो जनवरी से पहले कोई ऐसा फैसला, कोई स्टे ऑर्डर, कोई इंटरिम ऑर्डर को ले सकता है कि जिस इंटरिम ऑर्डर की बुनियाद पर पीटीआई को जो सिंबल इस्तेमाल करने से रोका जा सके। बजाहिर ये सिनेरियो मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि अगले 1 से 2 वर्किंग डेज हैं, उसके बाद सैटरडे और संडे जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं होती, तो ये एक बड़ा टेक्निकल इशू होगा कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को टेक अप करे। लेकिन बहरहाल कोई सिनेरियो तब्दील होते कुछ पता भी नहीं चलता। ये थी अभी तक की जो अपडेट। अभी तक जो है वो पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, जो तहरीरी फैसला आएगा, तफसीली फैसला आएगा, तो वो भी हम आपके सामने रखेंगे कि उसमें एग्जैक्टली पेशावर हाई कोर्ट ने किन किन पॉइंट्स को देखकर जो है वो पीटीआई की प्ली को माना है, और इलेक्शन कमीशन इस मामले में अब आगे क्या कर सकता है, ये खबर भी कुछ टाइम के बाद जो है वो आ जाएगी, वो भी हम आपको अपडेट करेंगे। इस वीडियो पे आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।